बहुत बार एक ही बात को दोहराना क्या सही है? विज्ञान भी मान चुका है कि पौधे को भी 2 बार प्यार से अगर कुछ बोला तो वो अच्छा उगता है। अपने ही बच्चों को 100 बार गलत कह देने से सोचिए कि उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात बहुत सादी है, सिंपल है, सीधी है। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा बोलने से परहेज कीजिएगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 10 जनवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 10 जनवरी 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में मकर संक्रांति का विशेष महत्व क्या है यह आपको बताने जा रहा हूं। बस 5 ही दिन बाकी हैं, यानी कि 5वें दिन पे तो हम मकर संक्रांति मनाएंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, स्नान करेंगे। उससे पहले यह पता कर लेना बहुत जरूरी है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी रात के 8:11 तक, जिसके बाद में पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। चतुर्दशी तिथि रात को 8:11 तक रहेगी, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र शाम के 7:40 तक है, जिसके बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन धनु राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है, तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:31 से 9:01 तक, और वापस से शाम को आपको एक और मुहूर्त मिलेगा 4:31 से 7:30 तक। अब ऐसे में पूर्व और दक्षिण दिशा ये 2 दिशाएं हैं जो आपके लिए शुभ साबित होने वाली हैं। तो वहीं उत्तर दिशा जो है, इस दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है, और इसका परिहार करने के लिए क्या करेंगे? तिल खाकर के फिर ही आप अपनी जो यात्रा है उसको आरंभ करेंगे। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। अनफा योग, वैशी योग, महाराज योग, मातृ स्नेह योग, चंद्र बुध योग और मंगल बुध योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं कवच निर्माण की। जैसे कि आप जानते हैं 15 जनवरी को हम आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। कोई समस्या है, कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और जो स्क्रीन पे आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इस पे अगर आप संपर्क करते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल सकती है कि आपकी जो समस्या है या जो आपकी कामना है उसके लिए आप क्या कवच धारण कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि स्वयं मैं आपकी कुंडली विश्लेषण करके आपको उपाय बताऊं तो वो भी एक माध्यम है। सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको बात करने के लिए, प्रॉब्लम अपनी बताने के लिए। जो आपका वापस उपाय है वो मैं लिख करके अपने स्टाफ को दूंगा, अपनी टीम को दूंगा, और वो आप तक उस मैसेज को पहुंचाएंगे। जो भी समस्या है तो उसमें क्या किया जा सकता है उसकी जानकारी निःशुल्क मैं आपको देने वाला हूं। अब समय को देखते हुए कुछ कवच हैं जिनकी मैं यहां जानकारी देता हूं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है द्वादश आदित्य कवच। भगवान सूर्य यानी कि मकर राशि में जैसे ही आएंगे तो ऐसे में 12 रूप हैं और उनकी पूजा अर्चना से हर व्यक्ति के अलग अलग जो मनोरथ हैं वो पूर्ण होते हैं। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। अगर झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, अधिकार प्राप्ति में बाधा हो, पिताजी से विरोध है, या तो फिर ये कहें कि किसी भी बात पे सहमति नहीं मिलती, तो द्वादश आदित्य कवच धारण करना आपको राहत प्रदान कर सकता है। सूर्य के सभी अवतारों का लाभ आपको मिल सकता है और इसलिए द्वादश आदित्य कवच धारण करना आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। फिर बात करते हैं 10 महाविद्या कवच की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां ये महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। और आसुरी शक्तियां कहें या दुष्प्रभावी शक्तियां कहें, ये इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था जो है उसको छिन्न भिन्न करने की ताकत रखती हैं और करती भी आई हैं। अब इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्या है। अब 10 महाविद्या की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन सकते हैं और समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में आ सकती है। फिर बात होती है अष्ट लक्ष्मी कवच की। जब लक्ष्मी की बात आती है तो हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान जरूर आती है, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति हर कोई चाहता है। और लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे? अष्ट लक्ष्मी की। जो इंसान सोचता है ये कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा आने पे वो खुश नहीं हो पाता।
असल में जरूरत जो है वो अष्टलक्ष्मी की है। अष्टलक्ष्मी कौन है? धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है, तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना यह आपको संपूर्ण ऐश्वर्यमय बना सकता है। फिर बात आती है अष्ट विनायक कवच की। रिद्धि और सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार है। गणेश शब्द का अर्थ है गणों का स्वामी। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण हैं और इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अष्ट विनायक ये जो कवच है इससे बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में वृद्धि होने लगती है। कुसंस्कारों पर लगाम लग जाता है। क्रोध, शत्रु, इन दोनों का ही शमन करने में ये समर्थ होती हैं। खास तौर पे जब अष्ट विनायक कवच की बात होती है तो यंगस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर ये कहा जाए कि कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल ये हमेशा आपके स्वयं के हाथों में होता है। विश्वास करने वाले के लिए तो कण कण में ईश्वर है और जो ना विश्वास करे उसके लिए समस्त सामने ही भगवान क्यों ना हो, पर वो विश्वास नहीं करता। यही बीच में फर्क है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं आज के दिन। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के साथ में खास तौर पे मतभेद उत्पन्न हो सकता है। सुबह सुबह के समय जैसे ही उठते हैं तो वहां से उनका बर्ताव कहें, उनकी स्टडीज को लेकर सीरियसनेस कहें या उनके अकॉम्प्लिशमेंट जो आप एक्सपेक्ट करते थे वैसे ना हो, उसके कारण मतभेद जो हैं वो कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो वहीं अपनी वर्क स्पेस में भी आप देखेंगे कि सीनियर्स का समर्थन इस समय में मिलने में थोड़ी परेशानियां ज़्यादा हैं। खुद के बात करने के अंदर चतुराई कहें वो यहाँ पे थोड़ी कम नज़र आ सकती है। ये कहें कि जो फ्लैम्बॉयंस था, जो आप बात करने का तरीका था, वो इस समय में सही से मैनेज नहीं हो पा रहा, जिसके कारण मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग और व्यापारी दोनों को यहाँ पे एक छोटा सा आपको उपाय कहता हूँ, अगर आप करें तो आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले सुबह जैसे ही उठते हैं, जब ऑफिस जाना है तो तिल और गुड़ का सेवन करने के पश्चात ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा या फिर ऑफिस जाइएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग जिसे हम कह सकते हैं, ये कहें कि क्या अच्छा हो सकता है, तो धर्म के प्रति आस्था उजागर होगी। कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त करने की जो मानसिकता है, ये कहें या तो फिर ये कह सकते हैं कि इच्छा जो है वो यहां पे प्रकट होती अवश्य ही नजर आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 8th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद 67% सपोर्ट है और ऐसे समय में घर परिवार में कुछ कलेश उत्पन्न होता नजर आएगा। तो यहाँ पे अपने ही प्रॉमिसेस को पूरा ना करने से, खासतौर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपने रिलेशनशिप में, माता पिता के साथ में कुछ बहसबाजी संभव हो सकती है। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खास तौर पे कह दूं कि कोई भी ओवर कमिट करने की कोशिश या तो फिर गलती यहाँ पे मत कीजिएगा। कहीं पे किसी के साथ में डील क्लोज करना चाहते हैं तो अपने आप को हद से ज़्यादा बड़ा बता देना, अपने ईगो को बीच में ला देना, इससे आपको बचना चाहिए। खास तौर पे ऐसे समय में नेगेटिविटी ज़्यादा है, पर सपोर्टिंग फैक्टर ये रहेगा कि आपके सीनियर्स हों, आपके कलीग्स हों, आपके साथ में काम करने वाले, आपके सर्कल के लोग खास तौर पे आपको यहाँ पे लाभ अवश्य ही देंगे, या ये कहें कि आपकी डूबती नैया को बचाने की कोशिश वो अवश्य करेंगे। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है, गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना है कि खुद की सेहत जो है उसको लेकर के थोड़ा यहाँ पे सावधान रहें। ओवर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कोई चोट लगी है उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं, तो थोड़े समय का यहाँ पे रेस्ट लेना ज़रूरी है। काम जो है वो पूरी ज़िंदगी रहेगा, पैसे आते रहेंगे। सबसे पहले खुद का यहाँ पे सही रखना या खुद को सही रखना आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। यहाँ पे ससुराल पक्ष के साथ में भी कोई बातों को लेके कहा सुनी अगर है तो उसे नेग्लेक्ट करते हुए इस समय में आगे बढ़ना बेटर रहेगा। अगर आप एग्रेसिव होंगे तो चीज़ें बद से बदतर पहुँच सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की।
तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। 95 से 100% हम कहेंगे कि यहां पे पॉजिटिविटी है। अब इस पॉजिटिविटी के साथ में शानदार कमाई देखने को मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ भी मिल जाएगा, खास तौर पे सुख सुविधाएं जो आपको चाहिए हैं यात्रा करते समय, अपनी ज़िंदगी में, अपने वर्क स्पेस में, ये सभी चीज़ें आपको हासिल ज़रूर होने वाली हैं। यहाँ पर अपनी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर काम और प्रदर्शन करने का मौका है। मान सम्मान भी मिलेगा, अपने टीम को खास तौर पे अच्छे से मोटिवेट करके, जिसको हम कहते हैं कि पंप अप कर देते हैं अपनी टीम को, तो वो और ज़्यादा एनर्जी के साथ में काम करते हैं। तो वो इस समय में करके देखिएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ ऐसे समय में जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, या ये कहें कि फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आज के दिन लेकर के आने वाले हैं। जीवन साथी के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग इस समय में देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 6th हाउस में आ चुके हैं, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और इस 100% पॉजिटिविटी के साथ में सबसे पहले रुपए पैसों की तंगी हो, परेशानी हो, पैसों को लेके किसी को पैसे दे दिए हैं वापस नहीं आ रहे, या स्वयं को पैसे देने हैं पर इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो इस समय में यह इंतजाम अवश्य ही होगा अगर चाहते हैं और नीयत साफ है तो वहीं विवादों से मुक्ति भी इस समय में संभव है अगर स्वयं पहल करें, तो खुद अगर पहल करें। आपसे थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा था कि ये स्वयं 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 क्या बोलते हैं। अगर हिंदी के जानकार हैं तो स्वयं का मतलब होता है हम, स्वयं, खुद, मी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ऐसे समय में कोई भी अगर लक बेस्ड काम है, जिसमें हम कहते हैं भाग्य का इस्तेमाल होता है, भाग्य का सहारा चाहिए होता है, फॉरेन के अंदर जो कसिनोज में जाएंगे, गैम्बलिंग करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक स्थिति ये बनने वाली है। यंगस्टर्स यहाँ पर अगर कोई इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी अपने करियर के लिए फाइंड करना चाहते हैं, या तो फिर कहीं कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी लोगों की, या ये कहें अपने ही सर्कल में कोई ना कोई ऐसा इंसान अवश्य होगा जो आपकी हेल्प कर देगा। दिन बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ़ायदेमंद है। चीज़ों को यहाँ पे अरेंज करने की बात है, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक स्टीप हिल मिलती है जहाँ पे बहुत आपको अच्छे से चढ़ाई करनी है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन जो है उसकी यहाँ पे बात होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए अब चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, विपत तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन फिर भी 33% सपोर्ट की है, पर कल से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे राहत ज़्यादा है। खास तौर पे यहाँ पे चतुराई की बात अब हो सकती है, एग्रेशन की बात हो सकती है, कंट्रोल्ड एग्रेशन की बात हो सकती है। अपने टीम को इस समय में हड़काना, जिसे हम कहते हैं डरा देना, तो वो इस समय में संभव हो पाएगा, और उनसे काम निकलवाना ये इस समय में संभव हो पाएगा। नॉर्मली अगर 4th हाउस के चंद्रमा में आप करते तो शायद ये चीज़ होती कि आपका स्टाफ छोड़ करके चले जाता, पर इस समय में वो बात को समझेगा, और ये सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ होने वाली है। संतान के साथ में भी अगर किसी बात को लेकर के आप बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, ओवरली एग्रेसिव होकर के अपने पॉइंट को मनवाना यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। कामकाज के अंदर खास तौर पे रुपए पैसों का लेन देन जो है वो अभी भी 1 से 2 दिन के लिए आपको टालने की ज़रूरत पड़ने वाली है। खास तौर पे पैसे किसी को देने की बात हो रही है अगर, तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 1 से 2 दिन का समय ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। 70% सपोर्ट के साथ में आज के दिन को बिताने का मौका है। सबसे पहले स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये आज की हाईलाइट है। मान करके चलिए, चाहे स्किन का कटना हो, जलना हो, वाइट पैचेस हो, स्किन इरिटेशन हो, एलर्जी हो, वो इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ का बात ध्यान रखें, बिना बात का टेंशन और स्ट्रेस लेकर के स्वयं को आज के दिन मायूस नहीं करना है, डिप्रेस नहीं करना है, अपनी एनर्जी को लो नहीं करना। चीज़ें अपने तरीके से चलने वाली हैं, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना लिखा है। मेहनत कर सकते हो, बाकी प्रभु के ऊपर है, जो ग्रह हैं उनके हाथों में है। कब क्या देना है, कैसे देना है, वो साथ में बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। पर जब आप राशिफल देख रहे हैं, एक कॉमन एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से आपका काम नहीं निकलना है।
शांत दिमाग से सोच करके अपना काम करेंगे तो बिना बात के पैसे बहने से भी रोक लेंगे, और वहीं कोई भी अगर लॉस देने की कोशिश कर रहा था या आपका कॉम्पिटिटर आपको यहां पे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा था तो उससे आप बाल बाल बच जाएंगे। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि रिलेशनशिप में है, बहुत नए इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मालूम चल रही हैं, तो यहाँ पर एक सीमा होती है। आप यंगस्टर्स हैं, आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कुछ सीमाएं हैं, उसको लांघने की कोशिश इस समय में मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है आज के दिन 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में तो शानदार जबरदस्त 44 डॉट है, 44 डॉट्स हैं। 100% अगर मैं कहूं तो शायद ये नाइंसाफी आपके साथ में होगी, क्योंकि 100 तो नहीं बल्कि 1000% पॉजिटिविटी है। लक ऐसा आज के दिन फेवर करने वाला है कि कुछ भी कर दोगे फायदा आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे कर दोगे फायदा मिल जाएगा। यहां पे फिर भी ये बात का ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो सोच समझ करके ही कीजिएगा, बिना बात ही ओवर एक्साइटेड होकर के कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा जहां पे आपको मालूम है, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि ये लॉस मेकिंग हो सकता है, पर फिर भी वहां पे मैं हाथ डाल दूं कि नहीं, आज तो इन्होंने बोल दिया है फायदा होगा तो फायदा ही निकालूंगा। इसका मतलब ये नहीं है फायदा होने का कि आप छत से छलांग लगा लें और बोलें कि आज तो कुछ नहीं होने वाला था पर हड्डियां टूट गई। मूर्खता नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। यहां पे बहुत फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन रही है, चाहे आप प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, सीएस हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो आज के दिन अच्छा खासा क्लाइंटेल जो है वो आपको मिल सकता है। कोई बड़े क्लाइंट के साथ में मुलाकात हो सकती है। व्यापारी वर्ग भी जो है, बिजनेस पर्सन्स जो हैं, खासतौर पे आज के दिन कोई शानदार डील क्लोज करने का मौका आपके सामने आ सकता है। दुकानदार हो तो भी ये कहूंगा कि आज के दिन आपका नाम जो है आपके शहर में हर किसी की जुबान पे होगा, ये कही जा सकती है बात। अब सुख सम्मान की बात हो, यहां पे सुख साधनों की बात हो, कमाई की बात हो, यात्राओं की बात हो, परिवार की सपोर्ट की बात हो, तो हर चीज इस समय में मिलने वाली है। पर सबसे बेहतर जो चीज है वो फाइनेंशियल गेन है, इन्वेस्टमेंट से लाभ है, पैसों में वृद्धि है, सुख सुविधाओं में वृद्धि है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए आ चुके हैं चंद्रमा 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में बैर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। यहां पे सिचुएशन 20% के लगभग हम कहेंगे कि सपोर्टिव है। अब पॉजिटिविटी तो नहीं है पर सपोर्ट है, और ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम रखना जो है वो ही एकमात्र इलाज है इस दिन को बिताने का। कंफ्यूजन हावी रहेगा, गलत डिसीजन लेते नजर आएंगे, बिना बात की रिस्क लेंगे और उसके बाद में पछताने वाली बात हो सकती है। यहां पे अपने दिन को शांति से गुजारने की जरूरत है। कोई बड़े डील, कोई बड़ी प्रॉमिस नहीं करनी। खास तौर पे दोस्त के साथ में, क्लाइंट्स के साथ में बैठते हैं तो ओवर शेयरिंग करने से बचना है, बातों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से बचना है। अपनी जो व्यथा है हर किसी को सुनाने से व्यथा तो कम नहीं होगी, तो यहाँ पर जो परेशानी है उसको स्वयं के भीतर तक ही रखिएगा। यहाँ पर खास तौर पे दूसरों को देख करके जलन होना, लालच प्रवृत्ति आपके अंदर देखना, ये भी देखने को मिल सकती है। इससे खास तौर पे बड़ा नुकसान हो सकता है, इमेज को ठेस पहुंच सकती है। इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। डिससैटिस्फैक्शन हर चीज में नजर आ सकता है, जरूरी नहीं कि आज का दिन सनशाइन और रेनबोज हो, मानता हूं, पर नेगेटिविटी जो है, काले बादल भी तो छटते हैं, वापस सूर्योदय होता है हर रात के बाद में। तो इस बात का ही ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी के बाद में वापस पहिया घूमेगा और पॉजिटिविटी आएगी, और उसी उम्मीद के साथ में इस दिन को बिताना है। यहां पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए काफी ज्यादा, ये कह सकते हैं, सेफ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा राशि भाव में ही है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 85% दिन को आपके लिए पॉजिटिव बना देंगे। वाहन का सुख हो गया, संसारिक सुख हो गया, पारिवारिक सुख हो गया, ये सभी चीजें मिलेगी। सामाजिक स्थिति भी जो है वो भी इस समय में आपकी डेवलप होती नजर आ सकती है, जिसको हम स्टेटस कहते हैं। स्टेटस इस समय में बेहतर हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई विवाद था तो वो यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि सुलझ जाए। चाहे हम कहें आप एग्रेशन दिखा रहे हैं, पावर दिखाते हैं, अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, कैसे भी करें, पर यहां पे इस प्रॉब्लम से आपको राहत मिल सकती है।
दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति रहेगी, काफ़ी संतुष्टि देखने को मिलेगी। तो खास तौर पे ऐसे समय में कोई ना कोई लग्जरी आइटम की प्राप्ति, खरीदारी आप कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके चांसेस और भी ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पे नौकरी पेशा लोग जो हैं उनको भी चांसेस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं किसी फॉरेन प्रोजेक्ट के ऊपर ओवरसाइट के लिए या तो फिर फॉरेन ट्रैवल के लिए, किसी काम के लिए। अब ऐसे समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं घर की, सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति वो आपकी है। ऐसा क्यों? घर में हर एक बच्चा हो, हर एक सदस्य हो, आपकी बात सुनेगा, सम्मान देगा, वापस कुछ नहीं कहेगा। जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और ऐसे समय में ये जो कॉन्फिडेंस है अपने घर परिवार के अंदर, ये आपके अंदर बढ़ेगा। आप ये भी देखेंगे कि हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा बेटर समय है। और कहीं ना कहीं सदस्यों के घर में आने से या फिर अपने स्वयं के फ्रेंड सर्कल से मिलने पर आपको बहुत खुशी होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अब ये सिचुएशन नेगेटिव ज़रूर है, पर यहाँ पर जिसको हम कहें कि संभालने वाली स्थिति जो है वो मित्र तारा के कारण और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं उसके कारण मिल जाएगी कि 70% वापस सपोर्ट भी मिल गया है। और ऐसे समय में सपोर्ट जो है वो मानसिक तौर पे है, सोच विचार में है, अपनी हरकतों में है, अपने व्यवहार में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचेंगे। बिना बात ही महिलाओं पे खर्च करने से भी आप बचेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ इस समय में आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स भी जो हैं उसको इस समय में एनकैश करने पे आप समझ जाएंगे कि अगर मैंने ये कर लिया तो सामने ही सामने खर्च मेरे हैं, पर अगर नहीं करता हूं, जो है उसी सोर्सेज को इस्तेमाल करता हूं, तो शायद ये पैसे मैं सिक्योर रख लूँगा। ये आगे आने वाले समय में सेविंग में ऐड हो पाएंगे, ये खर्च नहीं होंगे। ये जो बुद्धि वाली बात है ये इस समय में आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाली है। यहीं पर यह भी बता देता हूं कि 12th हाउस का चंद्रमा है, मानसिक तौर पे स्ट्रेस दे सकता है, किसी का मजाक भी अपमान लग सकता है, पर बात वही है कि बड़प्पन जो है वो आज के दिन ज़्यादा रहेगा। तो बाल बाल आपको बचाते हुए हर सिचुएशन से निकालने वाला काम ज़रूर होगा। यहाँ पर लाइट ब्लू कलर, जिसे हम आसमानी कलर कहते हैं, स्काई ब्लू कलर कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए आ चुके हैं चंद्रमा 11th हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में बढ़ते हुए पैसे जो अटके हुए हैं उसको निकाल लोगे। सामने वाला चाहे सवा शेर क्यों ना हो, पर आप भी तो शेर हो, रुकोगे तो आप भी नहीं। सामने वाला एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दे तो आज के दिन उसके एक्सक्यूजेस पे फुल स्टॉप लगा दोगे कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पैसे देने हैं तो पैसे दो, वरना अपने घर में से गहना गाटा है वो मेरे पास में रखवाओ, ताकि पैसा जब देना हो तब लिए आप वापस लेके जा सकते हो। ये सिचुएशन एग्रेशन और साथ ही साथ में अपना हक जो है वो मांगने में आज के दिन आप पीछे नहीं रहेंगे। वहीं घर परिवार के अंदर भी सिचुएशंस कुछ ऐसी डेवलप होने वाली हैं जो कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ आपके लिए ज़रूर लेकर के आएगी। फिर हम चाहे कहें कि घर के अंदर यंगस्टर्स की शादी की बात आगे बढ़ रही है, या अपने ही लाइफ के अंदर किसी नए मेंबर के आने की खुशखबरी आपको मिल रही है, इन चीज़ों से घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव होने वाला है। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप अभी नहीं हैं तो भी घर परिवार में मेहमानों के आने के कारण भी चकाचौंध घर के अंदर बढ़ने वाला है। हर किसी के चेहरे पे मुस्कान दिखने वाली है। यात्राएं करोगे तो यात्रा से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा लोगे। और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, कोई नए एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, या फिर अभी करिकुलम बाहर आया है, तो इसमें आपको मालूम चल जाएगा कि आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, फेवरेबल होने वाली है। और इसके लिए पहले ही बेस्ट ऑफ लक आपको कहना चाहूँगा। अब ऐसे समय में अच्छा कलर, या ये कहें कि सबसे लकी कलर जो आपके लिए रहने वाला है, अट्रैक्शन पावर को आपके बढ़ाने वाला है, एग्रेशन नहीं बल्कि एक सूटेबिलिटी आपके अंदर लेके आने वाला है, वो रहेगा रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 10th हाउस में। ये सिचुएशन पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, ये भी पॉजिटिव है। वध तारा का साथ है, ये पॉजिटिविटी में कमी लाने का काम करेगा, पर फिर भी 75% पॉजिटिविटी आज के दिन मिली हुई है। और ऐसे समय में जिस इंसान की कोशिश लोगों की आंखों में चमकना है, अपनी एक सोशल स्टैंडिंग अलग बनाना है, या ये भी कह सकते हो कि पॉपुलैरिटी चाहता है,
कि पॉपुलैरिटी मिल जाए तो बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। ये अगर मानसिकता है तो पॉपुलैरिटी आज के दिन मिलने वाली है, लोगों का साथ और समर्थन इस समय में मिलने वाला है, लोकप्रियता जिसे कहते हैं वो इस समय में आपको मिलने वाली है। वहीं पे सोशल स्टैंडिंग आपकी शानदार हो जाएगी और इन्हीं कारणों से कमाई जो है उस पर भी इफेक्ट देखेंगे कि वो भी अपने आप आपकी बढ़ रही हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि ये जो इतना ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है इसको सिर पे नहीं चढ़ने देना है। अपना ईगो जो है उसको इस समय में कंट्रोल में रखना है। आपके साथ में अच्छा हो रहा है तो दूसरों के साथ में अच्छा कीजिए, जब बुरा हो तो संयम रखिए। ये मानसिकता ज़रूरी है ऐसे समय में। खास तौर पे अगर कोई भी नौकरी पेशा इंसान जो है ये सोच रहा है कि मैं नौकरी स्विच कर लेता हूं, मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई कर लेता हूं, तो ऐसा करने से पहले अपने सीनियर्स के साथ में बैठ करके एक बार सोच ज़रूर लीजिएगा, बात ज़रूर कर लीजिएगा कि जो मैं चाहता हूं क्या आप अप्लाई कर पाएंगे, क्या आप ये मुझे दे पाएंगे। अगर नहीं है तो फिर आई विल हैव टू एक्चुअली गो आउट इन द मार्केट एंड सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इफ़ नॉट तो फिर आप मुझे जो देने वाले हैं वो आप मुझे क्लियर डेडलाइन के साथ में बता दीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन रहेगी। ये कहेंगे कि बहुत क्लियरली बात करना, ये आपके हक में रहेगी बात। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की कि मकर संक्रांति का विशेष महत्व क्या है और क्यों इसे मनाना चाहिए। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति रूप में मनाया जाता है और इस बार 15 जनवरी 2024 को यह मनाया जाने वाला है। उत्तर भारत में यह पर्व जो है मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण और केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति इसके नाम से जाना जाता है। ये कहें कि मनाया जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी और बाकी जो तीर्थ हैं उनमें स्नान करना विशेष महत्व बताया जाता है और इस दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना भी की जाती है। और शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार सूर्य पूजा करते समय सफेद या फिर लाल रंग के पुष्प का विशेष महत्व होता है और इस दिन सूर्य की पूजा के साथ साथ में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व कई दिनों से या ये कहें कि आम दिनों से बहुत ज्यादा होता है और इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब इंसान को सबसे पहले तो अन्नदान, फिर तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। तिल या तो फिर तिल से बने लड्डू जो हैं ये भी आप दान कर सकते हैं। फिर तिल के अन्य खाद्य पदार्थ जो हैं वो आप यहाँ पे दान अवश्य ही कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तिल के लड्डू हैं, तिल पपड़ी है, हम क्या दें। तिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धर्मशास्त्र के अनुसार भी कोई भी धर्म कार्य तभी सफल होता है जब वो पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ में किया जाता है। जितनी सहजता से दान कर सकते हैं उतना दान जरूर करना चाहिए। और ये भी बात ध्यान रखें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आज के समय में है, बड़े बुजुर्ग कहे गए थे कि एक हाथ से दो दान तो दूसरे हाथ को पता तक ना चले। दान करना यही होता है। जो आज के समय में फोटोज खींच करके या किसी भी तरीके से वीडियो बना के स्वयं का बखान करना दान करते समय, यह दान नहीं है, स्वयं का स्वार्थ है और यह दान नहीं कहलाता। मकर संक्रांति के साथ में बहुत पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अलावा देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही शुरू होती हैं और सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि कही जाती है। अब उत्तरायण है और ये 6 माह जो हैं ये देवताओं का दिन कहा जाएगा। महाभारत की कथा के अनुसार भी अगर देखा जाए तो भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए उत्तरायण का समय ही चुना था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और इसलिए आज के दिन गंगा स्नान का, तीर्थ स्थल पर स्नान का विशेष महत्व माना गया है। और मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है और यही कारण है कि रातें छोटी होनी शुरू हो जाएंगी और दिन बड़े होने लगेंगे और सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होगा। अब सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन ये बढ़ने लगेगी। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होगा। जो आलस था वो छूटेगा
और मकर संक्रांति के दिन देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश होकर के प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य हो, दान हो, जप हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इनका परिणाम जो है वो अवश्य ही आपको मिलता है। इस दिन पवित्र नदी हो, पवित्र स्थान हो या गंगा स्नान हो, ये सूर्य उपासना के पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ बताया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही खाई जाने वाली वस्तुओं में भी भर करके तिल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हो तो राजस्थान में या कई जगहों पर, हम गुजरात भी जानते हैं कि मकर संक्रांति के समय में सबसे ज़्यादा पतंगबाजी होती है, पतंग उड़ाई जाती हैं और हर छत पर अनेकों लोग, मेहमान हो, घर वाले हों, आए के उस समय में तिल के लड्डू खाते हैं, पकौड़े खाते हैं। पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे ही कोई इंसान आता है तो सबसे पहले तिल का लड्डू हो, गजक हो, ये कुछ उनको सबसे पहले खिलाई जाती है। अब मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में भी आप ये देखेंगे कि तिल का प्रयोग ज़्यादा है और तिल से बने व्यंजन जो हैं वो खुशबू जो है वो मकर संक्रांति के दिन हर घर से आपको महसूस होने वाली है। तिल का सेवन और साथ ही दान करना, ये दोनों ही शुभ माने गए हैं। और तिल का उपटन अगर लगा ले, सुबह उठते ही सबसे पहले जो काम है, नित्य कर्म करके तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन और दान, ये सभी चीज़ें जो है ये पाप कर्म जो हैं उसमें कमी लाती हैं। अब विश्वास करता हूं कि मकर संक्रांति से जुड़ी जितनी भी बातें हैं कि क्यों आप मकर संक्रांति मनाएं, क्यों अपने घर वालों को भी प्रेरित करें कि वो मकर संक्रांति मनाएं। धूप में थोड़ी देर खेलिए, पतंग उड़ाइए और मज़े कीजिए। हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जो है वो इस चैनल से लेके आ सकूं। और इस प्रयास में मैं कितना सफल हुआ हूं वो आप ही स्वयं मुझे बता सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।